नमस्कार देवियों और सज्जनों, हम लोग 69वीं रामायणी पर वार्ता कर चुके थे। आज हम लोग 70वीं रामायणी पर वार्ता करेंगे। रामायणी का पाठ प्रस्तुत है, एक ही बिंदु पर है, तो इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। छोटी सी रामायणी है। बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, सो बोलिए जो पड़े बिचारा। मिलहि संत बचन दुई कहिए, मिलहि असंत मौन होए रहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूरख सो रहिए झकमारी। कहें कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। इस रामायणी में जो भी बात कही गई है वो बोलने पर कही गई है। आप जानते हैं कि मनुष्य को प्रकृति से एक विकसित मन मिला है। ऐसा विकसित मन अन्य किसी पशु के पास नहीं है। और दूसरी चीज जो मिली है वो मिली है वाणी की क्षमता। वाणी की जो क्षमता मनुष्य को मिली है वह क्षमता किसी को नहीं मिली है। तो कबीर इसी जो दूसरी सबसे प्रमुख क्षमता है मनुष्य की, उसके सदप्रयोग की बात कर रहे हैं। और सदप्रयोग के साथ ही साथ वह इसके दुष्प्रयोग का भी संकेत कर रहे हैं। इसके दुष्प्रयोग का संकेत तो अब तक वो बहुत कर चुके हैं। आपने देखा लगभग हर पद में, हर रामायणी में उनके द्वारा इस वाणी के दुरुपयोग की बात कही गई। एक बार स्पष्ट हो लीजिए, वाणी का दुरुपयोग बोलना भी है और वाणी का दुरुपयोग लिखना भी है, वाणी का दुरुपयोग पढ़ना भी है, वाणी का दुरुपयोग गाना भी है। तो बचा क्या? संसार का जितना ज्ञान है वो लिखे पढ़े बोले में ही तो है। और उसी तथाकथित ज्ञान के बारे में कबीर की इतनी लंबी चौड़ी बातें हैं। अब यहां वो बोलने पे बात कर रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं कि बोला कैसे जाए। इसलिए यह रामायणी महत्वपूर्ण हो जाती है। वाणी दूसरा वरदान है और यह जितना कल्याणकारी है उतना ही हानिकर भी है। यह कल्याण करती है और यह हानि भी करती है। यही वाणी हमको लाभ दिलाती है और यही वाणी हमको ठगा लेती है। इसी वाणी से हम ठगते हैं, इसी वाणी से हम ठगे जाते हैं। तो कबीर यहां हमको बता रहे हैं कि आप कैसी वाणी रखो। और इसमें जो बता रहे हैं वो वाणी विजय के 4 गुण बता रहे हैं। मैं उसको वाणी विजय कहता हूं। वाणी विजय के 5 गुण बता रहे हैं जिस पर विचार करके ही वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इन 5 पर विचार करके अगर वाणी का प्रयोग किया गया तो वाणी हितकारी होगी हमारे लिए भी और जिससे बात की जा रही है उसके लिए भी। इसको कबीर ने बोलना कहा है। बोलना वाणी से
बात उतनी स्पष्ट नहीं होती है जितनी बोलना से स्पष्ट होती। बोलना पहली चीज है, यह विचार होना चाहिए कब बोला जाए। फाय फाय करने से, हमेशा फाय फाय करने से कोई फायदा नहीं है। कब बोला जाए यह बहुत जरूरी है। अगर कुसमय बोलेंगे तो आपका भी नुकसान होगा और जो सुनेगा उसका भी नुकसान होगा। कुसमय बोलने की कई कहानियां हैं। किससे बोला जाए? सामने वाले पात्र को देख करके बात करनी चाहिए, कैसा है वो, इसको देख करके बात करनी चाहिए। अगर यह देख करके बात नहीं किया तो या तो आपकी वाणी व्यर्थ हो जाएगी या आप नुकसान उठा जाएंगे। फिर तीसरी बात है, क्या बोला जाए? क्या बोला जाए? भाई बोलना तो एक तरह का विनिमय है। हम बोलते हैं, आप सुनते हो, कुछ आप देते हो, कुछ मैं देता हूं, और इससे दोनों का फायदा होता है। तो कैसा बोला जाए कि फायदा हो, कैसा बोला जाए कि आप सुने, और कैसा आप सुने कि मैं कहूं, इस पर विचार होना चाहिए कि एक तो कब, दूसरा किससे, तीसरा क्या, और चौथा कितना। लोग कहते नहीं है, कह रहे यार सुनते सुनते कान पक गए। तो इतना ना बोलो कि सुनते सुनते कान पक जाए, और इतना भी ना बोलो कि बोलते बोलते जुबान थक जाए। इन दोनों में कहीं सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। और आखिरी चीज, परोसने का ढंग, कैसे बोला जाए, शैली, स्टाइल, बोलने की स्टाइल, ये बहुत मायने रखती है। तो बोलना आपका लाभकारी हो, दूसरे के लिए भी लाभकारी हो, आपके लिए भी लाभकारी हो, इसके लिए जरूरी यह है कि इन 5 बातों का ध्यान रखा जाए। तो अब इसमें आइए इन रमैनियों को एक एक कर इनकी चौपाइयां देखते हैं। बोलना कासो बोलिए रे भाई। पहली चीज, किससे बोला जाए, इस पर विचार करिए कि बोलने के पहले इस पर विचार कीजिए कि किससे हम बोलने जा रहे हैं, कौन है वो, उसके लिए क्या उपयोगी है, आप उसको क्या दे सकते हो, यह जानकर तब बोलिए। बोल के सारे गुण अगर आप अपात्र को दे देंगे, अपात्र से बोलेंगे, तो बोल के सारे गुण नष्ट हो जाएंगे। अगर आप अपात्र से बोलेंगे तो बोल के सारे गुण नष्ट हो जाएंगे। आप फाय फाय करते रहोगे, अगले अगले के वो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या फायदा। बोलत बोलत बाढ़ु बिकारा। कुपात्र से बोलेंगे, कुसमय बोलेंगे, बिना जांचे परखे बोलेंगे, और बिना शैली के बोलेंगे, तो क्या होगा, बोलते बोलते विकार बढ़ेगा। बोलते बोलते विकार बढ़ेगा। बोलिए सो बोलिए जो पड़े विचारा, वही बोलिए जो विचार में पड़ जाए। जो दाएं से निकल जाए, बाएं से निकल जाए, ऊपर से निकल जाए, वो मत बोलिए। बोलिए वह जो विचार में पड़ जाए। जो विचार में ना पड़े वह बोलने से कोई फायदा नहीं। जिसके विचार में ना पड़े उससे बोलने से कोई फायदा नहीं। जब विचार में ना पड़े तब बोलने का कोई फायदा नहीं। मिलहि संत बचन दुई कहिए। अगर संत मिलता है, सज्जन मिलता है, ज्ञानी मिलता है, सुविचारी मिलता है, तो वचन दुई कहिए। उससे संक्षेप में उससे कहिए, लेकिन उससे भी संक्षेप में कहिए।
दो ही तीन बात कीजिए, ज्यादा बात करने की उससे जरूरत नहीं है, क्योंकि तो संत है। तो मिला ही संत बचन दुई कहिए, मिला ही असंत मौन हो रहिए। और अगर असंत मिल जाए चुप लगा जाइए, बोलने की जरूरत नहीं है वहां, तो बोलने से सब गड़बड़ हो जाएगा। कई लोगों के इस पर दोहे हैं, कई लोगों के इस पर साखियां हैं। कबीर की साखी है, हीरा वहां न खोलिए जहां कुजड़न की हाट। देखिए बोलने के सारी चीजें आ गई, कब किससे क्या कितना। हीरा बोल को समझ लीजिए, ज्ञान को समझ लीजिए, विचार को समझ लीजिए। हीरा वहां न खोलिए जहां कुजड़न की हाट, सीधे गांठी बांध के चलिए अपनी बात। वहां खोलने की जरूरत नहीं। अगर कुजड़ों के हाट में हीरा खोल दिया तो क्या होगा? आपकी बेइज्जती हो जाएगी, हीरे की बेइज्जती हो जाएगी, या आपका हीरा खोल के उसको दिखाना बेकार हो जाएगा। अय गंधी मतबंध तो इत्र दिखावत का है, वही हालत हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं, मिलहि संत बचन दुई कहिए, मिलहि असंत मौन हो रही है। और जगह कहा है, अमृत केरी पूरिया बहुविध दीन्ही छोर। कबीर ने कहा है कि मैंने ज्ञान की पुड़िया, अमृत की पुड़िया बहुत प्रकार से खोल के रख दिया है। अब इतना तो कह दिया, अगली लाइन देखिए, आप सरीखा जो मिले ताहि पियाओ घोर। मैंने क्यों खोल कर रख दी? क्योंकि आप हमको सज्जन लगे, आप हमको संत लगे, आप हमको साधु लगे, अच्छे आदमी लगे, तो हमने आपके सामने अमृत की पुरिया खोल कर रख दी। ये कहां से आ गया? इसलिए आ गया कि कबीर कहते हैं, आप सरीखा जो मिले ताहि पियाओ घोर। आप ही जैसा सज्जन अगर मिलता है आपको तो उसको घोल के पिलाओ। मतलब ये कि आप जैसा ना मिले कोई जरूरत नहीं पिलाने की, सज्जन ना मिले तो कोई जरूरत नहीं पिलाने की। आप जैसा मिले तो उसे पिलाए। आप जैसा का मतलब, आप जैसा का मतलब ये नहीं है कि आप एमए हो तो एमए मिले तब उससे बात करो। आप जैसा का मतलब आप जैसा विचारवान, आप जैसा पात्र, आप जैसा जिज्ञासु, आप जैसा सरल हृदय मिले तो आप उसको घोल कर पिलाइए। तो मिलहि संत बचन तुई कहिए, मिलहि असंत मौन हो रहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। पंडित से, पंडित का मतलब विद्वान, पंडित से वो बोलिए हितकारी। पंडित से बात करो, पंडित से बोलना, पंडित से बात करना हितकारी है। इसका अर्थ है नहीं कि पंडित से हितकारी बात करो तो क्या बाकी से हितकारी बात ना करो। इसका मतलब यह है, पंडित सो बोलिए हितकारी, पंडित से बोलना हितकारी है। कौन सा पंडित? जो पंडित है, जो बना हुआ पंडित है, उससे नहीं। मैंने बहुत पहले किसी अंक में कहा है कि कबीर के जो टेक्निकल शब्द हैं वो कम से कम 3 अर्थ रखते हैं। एक अर्थ वह जो उस शब्द का अर्थ है, धातुगत अर्थ है। एक अर्थ वह जो उस शब्द को लोग जानते हैं, और तीसरा अर्थ वह उस शब्द वाला जो अपने को पोज करता है। तो एक शब्द के इस तरह से स्थानगत भावगत अर्थ बदलते रहते हैं। तो पंडित सो बोलिए हितकारी, विद्वान से
बात करना हितकारी है। मूर्ख सो रहिए झक मारी, और मूर्ख से झक मार के अलग रहिए। मूर्ख से झक मार के अलग रहिए। ये झक मारना एक मुहावरा है। इस रमैनी पर आज वार्ता यहीं तक, आगे इस पर वार्ता और चलेगी, आगे की रमैनी भी देखी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।